हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कुशल बरनवाल और आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ्स और में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के मैथ्स में बिहार बोर्ड द्वारा जो पेपर 2019 में हुआ था और इस पेपर में वेक्टर के जितने भी शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चंस आए हुए थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसी का सोल्यूशन हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि कुल मिला के 2019 में ये 1, 2, 3 और ये 4 क्वेश्चन आए हुए थे। कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन। और इस चारों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान देंगे, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये बहुत बार रिपीट कर चुका है और ये देखिए 2019 में आया है और ये 2012 में भी आया है, 2017 में भी आया है। मतलब ये क्वेश्चन अगर आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो बहुत बार पूछा गया है ना। तो इसको 2012 वाले यानी कि जिस लेक्चर में अपलोड किया गया है या तो 2012 वाले में किया गया अपलोड, ठीक है ना। तो 2012 वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप इस क्वेश्चन के लिए उस लेक्चर को देख लीजिएगा और इस वीडियो में हम लोग 1, 2 और इस 3 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो गिवन है क्या, इफ वेक्टर a इक्वल टू इतना दिया गया है, वेक्टर b इक्वल टू दिया गया है, तो कह रहा है कि देन फाइंड वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, यानी कि 2 वेक्टर दिया गया है और हम लोग को उस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। सही है ना। अब देखिए किससे हम लोग को इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ध्यान देंगे स्टूडेंट्स कि जब भी आप एग्जाम हॉल में जाएं तो क्वेश्चन बनाना ही केवल इंपॉर्टेंट नहीं रखता है ना। क्वेश्चन को कैसे बनाना है, कैसे लिखना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है ना। तो आपको जब भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, जो भी क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चन को कैसे लिखना है एग्जाम हॉल में वो भी बताया जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। देखिए इसको a माना हुआ है, इसको भी b माना हुआ है, तो हम लोग a मानेंगे नहीं क्योंकि ये गिवन है। तो गिवन है तो इंग्लिश में लिखेंगे गिवन और हिंदी वाले स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, दिया है। और लिखेंगे वेक्टर a इक्वल टू ये पूरा 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप एंड वेक्टर b इक्वल टू क्या गिवन है, ये माइनस 7i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, ये गिवन है। तो देयरफॉर वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b ये निकालना है। तो जब भी हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट का हेल्प लेते हैं। किसका हेल्प लेते हैं, डिटर्मिनेंट का। सही है ना। तो यहां क्या हो जाएगा, ये i j और ये k। देखिए पहले क्या है वेक्टर a, तो वेक्टर a में देखिए i j k का कोएफिशिएंट क्या है, मतलब कि i j k का गुणांक क्या है। तो i का गुणांक 2 है, j का गुणांक -3 है, k का गुणांक -5 है। जो पहले है वो पहले लिखाएगा, बाद में क्या है b, तो b के साथ देखिए i में -7, j के साथ 6 और k के साथ 8 और इसी को सॉल्व कर देंगे जैसे आप डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सही है ना। तो इसको एक्सपेंड करते हैं। यहां हो जाएगा i, इसका ये रो छोड़ेंगे और ये कॉलम छोड़ेंगे, तो ये आएगा -3 -5 6 और ये 8, j के साथ क्या आएगा -j और इसके कॉलम और इसके रो को छोड़िए, तो ये आएगा 2 -5 -7 8 प्लस k कैप और इसके साथ क्या आएगा, इसके कॉलम और इसके रो को छोड़ दीजिए, इस कॉलम को और इस रो को। तो 2 -3 -7 और ये 6, इसी को सॉल्व कर देना है। तो ये जगह i कैप पहले इधर मल्टीप्लाई कीजिए, तो -24 माइनस और फिर इधर मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा -30, तो ये हो जाएगा +30 माइनस j कैप है, ये कितना हो जाएगा 16 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35 प्लस k कैप, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 माइनस 7 3 जा 21। अब ये बताइए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 6 i कैप, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये, तो ये आएगा 19। कितना आएगा 19, लेकिन माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 19 j कैप और इसको सॉल्व करें तो -7 k कैप एंड दिस इज आंसर। तो ये रहा a क्रॉस b। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ वेक्टर a इक्वल टू, और देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि यहां पर ये पॉइंट में लिखा है ना, क्या लिखा है पॉइंट के फॉर्म में, तो हम लोग क्या करेंगे उसको वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, है ना। ये भी देख रहा है ये पॉइंट के फॉर्म में लिखा है
तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। और तब कहता है देन प्रूव दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि दो वेक्टर दिया गया है, हम लोग को प्रूव करना है कि ए और बी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो ध्यान दीजिए, जब भी दो वेक्टर दिए जाए और ये हो कि प्रूव कीजिए कि क्या वो परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं ए डॉट बी निकालते हैं। अगर ए डॉट बी 0 आया तो ए और बी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देख रहे हैं, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग क्या, गिवन और वेक्टर ए इक्वल टू क्या है, तो 2 3 -5 ऐसे है। एंड वेक्टर बी इक्वल टू क्या है, तो देख रहे हैं 2 2 2 वेक्टर फॉर्म में नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, पहले वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म यानी सदिश रूप में क्या हो जाएगा, वेक्टर ए इक्वल टू इसके साथ आई, इसके साथ जे और इसके साथ के, तो ये हो जाएगा 2i कैप माइनस प्लस है 3j कैप माइनस 5k कैप। एंड वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वेक्टर बी इक्वल टू ये 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। देयरफॉर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, हम लोग को क्या करना है, ए डॉट बी निकालना है। जब भी परपेंडिकुलर के लिए बोला जाए कि परपेंडिकुलर है कि नहीं चेक कीजिए, तो ए डॉट बी हम लोग को क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ए डॉट बी निकालते हैं, वेक्टर ए फिर डॉट वेक्टर बी। तो लिखिए 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप डॉट बी, यानी ये पूरा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो i के कोएफिशिएंट में i के कोएफिशिएंट से, यानी i में कितना से गुणा किया, 2 से, यहाँ पर भी 2 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, j का कोएफिशिएंट कितना है 3 और यहाँ कितना है 2, तो 3 2 जा 6, यहाँ कितना -5 और यहाँ 2, तो कितना गया ये 10, तो ये आ गया 10 - 10 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आया। क्या देख रहे हैं कि a डॉट बी कितना आ गया, 0। इसका मतलब क्या कि a और b एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो लिखेंगे हेंस, लिखिए ऐसे लिखिए, हेयर वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू 0, हेंस वेक्टर a एंड वेक्टर b आर परपेंडिकुलर। इसका स्पेलिंग ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या आप लिख सकते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप लिखेंगे यहाँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0, अतः वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे पर लंब है। बात समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, और ये जो 3 क्वेश्चन है, 1 2 और ये तीसरा, 2 क्वेश्चन ये और एक ये तीसरा, ये 3 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आए थे, और ये जो चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आया था, है ना। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व किया जाए। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि फाइंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स दिस एंड दिस। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 वेक्टर ये गिवन है, ठीक ना, इसके बीच का जो एंगल है उसका साइन निकालिए। फिर समझिए, 2 वेक्टर गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका कुछ नाम दे देते हैं। तो नाम देते हैं लेट, और नाम तो दिया नहीं है ए और बी, तो हम लोग अपने मन से ए बी मान रहे हैं, तो लिखेंगे लेट, और हिंदी वाले स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, माना की। लेट वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, एंड वेक्टर बी इक्वल टू ये 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। मान लिए हम लोग। अब क्वेश्चन क्या कहता है इसको समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है, यानी कि कोण है, अगर वह थीटा है, ऐसा थीटा कह नहीं रहा है, हम लोग अपने मन से मान लिए, है ना। तो क्या माने हम लोग कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो थीटा के साथ साइन लगाइए। और देखिए जैसे आप जानते हैं साइन थीटा, थीटा के साथ साइन लगा है, कॉस थीटा, तो थीटा के साथ क्या लगा है, कॉस। तो साइन का पूरा नाम होता है SINE,
ध्यान दीजिए, इस साइन का पूरा नाम क्या होता है? SINE, और इस कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन। ठीक ना? तो क्या बोल रहा है आप यहां समझ सकते हैं, साइन ऑफ एंगल, यानी कि जो एंगल है, जो कोण है, उसका साइन। तो अगर हम लोग थीटा मानते हैं ए और बी के बीच का एंगल, तो हम लोग क्या निकालना है? साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। बात समझ में आ रहा है? क्या निकालना है? साइन थीटा। तो अब यहां पर आपको सोचना है कि साइन थीटा निकलेगा कैसे। ठीक है, तो साइन थीटा निकालने का दो प्रोसेस, एक तो है कि क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि आप क्रॉस प्रोडक्ट में फॉर्मूला जानते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और ये साइन थीटा, ऐसे जानते हैं। फिर दूसरा तरीका, तो यहां से क्या करेंगे हम लोग? साइन थीटा इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। एक प्रोसेस ये हो गया, इसके हेल्प से निकालें। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि इसमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूं इसको कि हम लोग ये काम करते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। सही है। और जैसे ही हम लोग को कॉस थीटा निकल जाएगा, हम लोग क्या करेंगे? साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला यूज कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रहा है? इससे भी बनेगा, इससे भी बनेगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपको ये वाला ज़्यादा आसान लगना चाहिए। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? तो इसलिए देखिए, इसमें भी मैग्नीट्यूड ए का चाहिए, इसमें भी मैग्नीट्यूड बी का, वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन इसमें जो बात आया वो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, और इसमें हमको क्या चाहिए? सिंपल ए डॉट बी चाहिए। तो आप यहाँ देखिए, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, सही है ना? और डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो डॉट प्रोडक्ट निकालना क्या है? आसान है। किससे? क्रॉस प्रोडक्ट से ज़्यादा आसान है डॉट प्रोडक्ट निकालना। इसीलिए मैं आपको इस प्रोसेस से बताने वाला हूँ। ठीक है, वैसे आप चाहें तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, इससे भी आएगा वही आंसर जो इससे आएगा। ठीक है ना? तो हम लोग पहले इसको थोड़ा सा यहाँ साफ कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करते हैं यहाँ से पहले, तो ए डॉट बी निकालेंगे और ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। तो लिखिए देयरफॉर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड, तो ये 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप का मैग्नीट्यूड, ऐसा ही ना? तो ये क्या आएगा? रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस के का कोएफिशिएंट 2 तो 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9 1 10 4 14 14 हो जाएगा ये। सही है ना? अब क्या हो जाएगा इसके बाद? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड देखिए क्या आता है, ये तो पूरा ये है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, और इसका मैग्नीट्यूड तो ये हो जाएगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर ये भी 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 तो ये आ गया रूट अंडर 24। ऐसे आया। अब ये बताइए हम लोग को और क्या चाहिए? ए डॉट बी चाहिए, तो लिखते हैं एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और ये क्या है? तो दिस डॉट दिस। जब दोनों का आप डॉट ऐसे निकालेंगे, देख रहे हैं कैसे निकाला गया है? तो क्या करते हैं हम लोग? आई में आई से गुणा करते हैं, तो 3 2 जा 6 प्लस आप चाहें तो ऐसे लिख करके, यानी कि वेक्टर ए का वैल्यू ये डॉट ये, और तब लिखेंगे तो ये आएगा, तो 3 2 जा 6 और यहाँ 1 और ये -2, तो ये क्या आएगा? -2, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो ये कितना आएगा? 4 2 जा 8, तो ये कितना गया? 8 14 2 गया 12, ये इतना आ गया। बात समझ में आ रहा है? अच्छे से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो क्या किया हम लोग? ए डॉट बी भी निकाल लिए, ए का मैग्नीट्यूड भी निकल गया और बी का मैग्नीट्यूड निकल गया। हमको क्या करना है अब? ए डॉट बी के हेल्प से पहले निकालना पड़ेगा क्या? कॉस थीटा। ठीक है ना? तो थोड़ा सा हम लोग इधर पहले साफ कर देते हैं।
तो चलिए ध्यान दीजिए, यहां से क्या लिखेंगे, सिंस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, तो देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू कितना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड और ये बी का मैग्नीट्यूड। सही है ना। अब इसका वैल्यू पुट कीजिए, इसका वैल्यू कितना दिया है, ए डॉट बी देखिए यहाँ पर 12 है डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड कितना है, तो ए का मैग्नीट्यूड ये कितना है, √14 है, और फिर बी का मैग्नीट्यूड, तो बी का मैग्नीट्यूड ये कितना है 24। क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि कितना, ये 2√6, कितना लिख सकते हैं 2√6, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2√6, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 6 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाई रूट अंडर ये 14 6 जा 84। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6 बाई ये, ठीक है इतना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2√21, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। 3 कटेगा 3 में, तो कितना गया 3/√21। सही है। ये किसका वैल्यू है, कॉस थीटा का, हम लोग को किसका चाहिए, साइन थीटा का, तो लिखेंगे नाउ साइन थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हो जाएगा ये 1 माइनस इसका स्क्वायर, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 डिवाइडेड बाई 21, और यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर। तो ये आ गया √21 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 21, तो ये आ जाएगा कितना 12/21, और ये 3 4 जा और ये 3 7 जा, तो ये 4/7 का रूट आ गया, और इस तरीके से ये कितना आ गया, तो ये आ गया 2/√7। आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं या √7 से ऊपर नीचे रेशनाइज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप इस लेक्चर में देखें 2019 में जो पेपर हुआ था, और उस पेपर में जितने भी वेक्टर के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस आए थे उसका सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे से बिल्कुल विस्तार पूर्वक। मैं उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर में आपको जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको पढ़ाई अच्छे से चलता रहे। दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए, और अपना फीडबैक अवश्य दें कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।